तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 से पहले के बचे हुए एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8 से, और उसके बाद इसी जैसा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.2 में है वो है क्वेश्चन नंबर 17। पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को। तो एग्जांपल नंबर 8 है, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 ... -62। तो हमें एपी दिया है, अब इसमें लास्ट से अगर गिने तो लास्ट से 11 टर्म बताना है कौन सा होगा। तो अब एक्चुअली में इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा उसके ऊपर बात करें। अगर लास्ट से 11 से गिनना है, इसका मतलब सबसे पहले हमें पता करना होगा कि वो फर्स्ट से कौन सा टर्म होगा, और फर्स्ट से कौन सा टर्म होगा ये पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने टर्म है। तो जैसे हम पहले करते थे, लास्ट टाइम हमको पता होता था मतलब ए एन या एल, तो हम एन की वैल्यू निकालते थे, तो ये वाला टर्म पता पड़ जाएगा कौन सा टर्म है। अब लास्ट से हमें 11 निकालना है, तो हम काउंट करके पता करेंगे कि वो आगे से कौन सा टर्म होगा। तो ये मेथड मेरे हिसाब से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और बड़े होने से प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह जहां पे कुछ बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट से 11 टर्म निकालने के लिए हम डायरेक्ट टोटल में से 11 माइनस नहीं कर सकते इस वाली बात के ऊपर। तो इस कारण से हम थोड़ा सा अलग तरीका यूज कर रहे हैं, और वो है इस एपी को ही रिवर्स कर देंगे। इफ रिवर्सिंग द एपी देन एपी इज, और इसको रिवर्स कर दे तो यहाँ पर आएगा -62 ... यहाँ पे 4 7 10, मतलब ये एपी रिवर्स हो गया। अब हम देखें हमारे पास गिवन क्या है। अब हमें लास्ट से 11 टर्म निकालने की जरूरत नहीं। अब हम ये लास्ट टर्म है, तो इसके बाद लास्ट से सेकंड टर्म आएगा, इसके बाद लास्ट से थर्ड टर्म आएगा। ऐसे ही हमें लास्ट से 11 से निकालना है, तो डायरेक्ट n = 11 रख देंगे और लास्ट से 11 टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम सीरीज के हिसाब से देखें तो a हो चुका है -62, d होता है a2 - a1, तो यहाँ पे a2 तो है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं an - 1, तो an की वैल्यू और लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी 10, और an - 1 उससे पहला वाला 7, इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3, और हमें इसका लास्ट से 11 से निकालना था, मतलब इसमें फर्स्ट से 11 से निकालना है, तो n = हो गया 11। अब हमारे क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। अब लिख सकते हैं a11 = a + n - 1 × d, मतलब a की वैल्यू है -62 प्लस n की वैल्यू है 11 - 1 × d की वैल्यू है 3, तो -62 प्लस 11 - 1 होता है 10 × d, मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, 10 3 30, -62 प्लस माइनस 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 करेंगे 32 आंसर आएगा, बड़ा नंबर माइनस का तो -32, और यही हमारा लास्ट से 11 टर्म हो जाएगा। तो हम आखिरी लाइन में इस बात को लिख सकते हैं। क्वेश्चन को देख लो, दोनों तरीके से करना चाहो तो करके देख लो, ये काफी ज्यादा इजी तरीका लगेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3 8 13 253। इसमें हमें लास्ट से 20th टर्म निकालना है। तो वापस से जैसे पहले किया था, अगर ऑर्डर रिवर्स कर दे तो नया एपी हो जाएगा 253 ... 38 3, और इसमें से हम निकाल के देखें a, तो पहला टर्म हो जाएगा 253, d तो an - an - 1, इसका मतलब an की वैल्यू हो जाएगी 3, और माइनस करना an - 1 मतलब 8, 3 - 8 होता है -5, और n = हमें लास्ट से 20th टर्म निकालना था इसके लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट से 20th टर्म हो जाएगा, तो n = 20। अब हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा, a 20 पता करना है हमें, तो हो जाएगा a + 20 - 1 × d, a की वैल्यू आ रही थी 253 प्लस 20 - 1 होता है 90 × d की वैल्यू हो जाएगी -5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 है 95, 253 में से 95 माइनस करके देखें तो 158 आंसर आएगा। तो लास्ट से 20th टर्म हो जाएगा 158। तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लो। अब एग्जांपल नंबर 9 की ओर चले, उसके बाद एग्जांपल नंबर 10, और उसके बाद बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 है, A sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year
कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो पता करना पड़ेगा कि हर साल के एंड में इंटरेस्ट क्या आ रहा है, और उसके बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि वो एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है। अगर करेगा तो आगे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख के देखें। सबसे पहले हमें दिया 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, इसका मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा ₹1000, ये गिवन में आ जाएगा। रेट 8% पर एनम दे रखी है। अब हमें बताना था कि हर साल के बाद में इंटरेस्ट एक एपी फॉर्म कर रहा है क्या। तो फर्स्ट ईयर के लिए देखें, आई इक्वल टू हो जाएगा PRT अपॉन 100, जहां पे P हो जाएगा 1000 इंटू R हो जाएगा 8% पर एनम, और इंटू टाइम हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि पहले साल के लिए देख रहे हैं। तो इसे सोल्व करें तो आंसर आ रहा है 80। 2 ईयर के लिए देखें तो आई हो जाएगा PRT अपॉन 100 मतलब 1000 इंटू R8 इंटू टाइम हो जाएगा 2 ईयर अपॉन 100। तो वापस से 80 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो 160। इसे थर्ड ईयर के लिए देखें तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। वापस से इतना तो 80 हो जाएगा, और 18 3 जा 240। तो हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट 80, 160, 240 मतलब 80 का डिफरेंस के साथ में बढ़ रहा है, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है। लिख देंगे इंटरेस्ट एपी के फॉर्म में, और एपी हो जाएगा 80, 160, 240 ऐसे आगे। अब हमें बोला था अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो 30 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट बनेगा वो बताना है, वो भी एपी के फॉर्मूले से। तो यहां पे हो जाएगा ए की वैल्यू 80, डी की वैल्यू 80, क्योंकि इन दोनों में 80 का गैप है जो अभी हमने बात करी थी, एन हो जाएगा 30। तो हमें बताना है ए 30 टर्म है इसका, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद का है, सेकंड ईयर के बाद का है, थर्ड ईयर के बाद का है, 30 ईयर के बाद का, तो 30 टर्म होना चाहिए। तो ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 80 पता पड़ी, 30 माइनस 1 29, डी की वैल्यू भी 80 पता पड़ी। सोल्व करें 29 इंटू 80 करें तो 29 इंटू 80 2320 आएगा, प्लस 80 करें तो 2400। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आफ्टर 30 ईयर उसका इंटरेस्ट हो जाएगा ₹2400। ओके, अब एग्जांपल नंबर 10 के चले, जो एक्सरसाइज 5.2 से पहले का लास्ट एग्जांपल 10 है। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rows planted in the last row. How many rows are there in flower bed? तो अगर हम रोज प्लांट के नंबर्स को देखें तो हम देखेंगे जो नंबर ऑफ रोज प्लांट है फर्स्ट सेकंड थर्ड रो ऐसे आगे सारी रोज में वो है 23, 21, 19, डॉट 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 5, मतलब फर्स्ट में 23, सेकंड में 21, थर्ड में 19, ऐसे लास्ट वाली रो में 5 दे रखे हैं जो कि हमें क्वेश्चन से मिला है। और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 21 माइनस 23 करेंगे तो -2 आता है, और 19 माइनस 21 करेंगे तो भी -2 आता है। इसका मतलब ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो लिखेंगे सो इट फॉर्म द एपी, और इसी बात के आंसर हम लिख सकते हैं वे a इक्वल टू 23, d इक्वल टू a2 माइनस a1, मतलब 21 माइनस 23, इसका मतलब माइनस का 2, और हमें लास्ट टर्म दिया n मतलब an इक्वल टू 5। अब हमें पूछा था कि यहाँ पे कितनी ऐसी रोज है, तो फर्स्ट रो में 23 थे, सेकंड में 21 थे, लास्ट रो में 5 थे। तो ये लास्ट रो कौन सी रो ये बताना है। हमने कहा ये n रो है तो हमें बस n की वैल्यू निकालनी है। तो इसके बाद तो इजी चीज होगी। तो खास चीज इस एग्जांपल में थी वो यही थी कि ये एक एपी बना रहा था, और इस वाले एग्जांपल में भी यही सेम चीज थी
कि एक एपी फॉर्म कर रहा था। इसका मतलब अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें हमें बस इतना सा बताना है कि ये चीज एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो आगे क्वेश्चंस को करेंगे, और यही चीज हमें एग्जाम्पल के थ्रू सीखने को मिली है। चलो अब सोल्व कर लेते हैं, जो कि काफी इजी हो जाएगा। ए एन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 23 है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -2, और ए एन की वैल्यू हमें 5 दे रखी है। 23 इस साइड में आ जाए तो 5 माइनस 23 हो जाएगा प्लस से, यहाँ पे एन माइनस वन इंटू -2 तो दे रखा है, 5 में तो 23 माइनस करेंगे तो माइनस का 18 बचेगा, -2 को इस साइड में भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, एन माइनस वन यहाँ बच जाएगा, ऊपर से माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करें 18 में तो 9 हो जाएगा, -1 इस साइड में +1 हो जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 मतलब 10। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 10 रो होगी। ओके, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। लिख भी लेते हैं, 4th और 8th टर्म का सम 24 है, मतलब Q1 हो जाएगा A4 + A8 = 24। आगे दिया एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म, एंड 6 मतलब A6 एंड 10th मतलब A10 = 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म बताने, इसका मतलब पूरा एपी निकालना, मतलब ए और डी दोनों निकालने। क्वेश्चन को सोल्व करके देखें। इसके थ्रू हम लिख सकते हैं A4 मतलब A + 4 - 1, A - 1 की जगह तो हो जाएगा 3D प्लस A8 मतलब A + 8 - 1 मतलब 7D = 24। और आगे सोल्व करें तो A + A हो जाएगा 2A, 3D और 7D हो जाएगा 10D = 24। डिवाइड कर दे दोनों तरफ 2 से, क्योंकि यहाँ पे सब 2 के फैक्टर है, तो ये हो जाएगा A + 5D = 12। तो हमें एक इक्वेशन पता पड़ गई। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी हमें दूसरी इक्वेशन पता पड़ना चाहिए, तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू निकाल लेते हैं, A = हो जाएगा 12 - 5D हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके थ्रू सोल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं A6 को A + 6 - 1 मतलब 5D प्लस A10 मतलब A + 10 - 1 मतलब 9D = 44। A + A 2A हो जाएगा, 5D और 9D 14D हो जाएगा = 44। 2 कॉमन फैक्टर है, डिवाइड करते हैं दोनों तरफ 2 से, तो ये हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा 7D, यहाँ पे हो जाएगा 22। अब A की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करते हैं, यहाँ पे लिखे 1 इक्वेशन फर्स्ट। A की जगह आ जाएगा 12 - 5D + 7D = 22। 12 को इस साइड में भेज देते हैं, और तो यहाँ पे हो जाएगा 22 - 12। इन दोनों को सोल्व करें तो 70 - 5D हो जाएगा 2D, 22 में 12 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो D = हो जाएगा 10/2। तो D की वैल्यू हो जाएगी 5। अब D की वैल्यू पता पड़ गई, A की निकालनी है, मतलब उसमें पुट कर दे वैल्यू D की, तो A = हो जाएगा 12 - 5D, और D की वैल्यू 5 है, तो 12 - 5 5 तो 25, तो 12 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 13 आंसर आएगा। अब A की वैल्यू पता पड़ गई और D की वैल्यू पता पड़ गई हमें, तो AP बनाना था, तो AP के शुरू के 3 टर्म चाहिए थे, तो हम लिख सकते हैं सो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP आर। पहला टर्म हो जाएगा -13, सेकंड हो जाएगा A + D मतलब -30 + 5 मतलब कि -8, और -8 में +5 करें तो -3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 19 है, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? तो स्टार्टिंग इनकम बता रखिए 5,000 और हर साल ₹200 बढ़ते जा रहे, तो हमें बताना है कौन से ईयर में ₹7,000 मिलेंगे। यहाँ पे ₹200 हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब एक फिक्स अमाउंट हर साल बढ़ता जा रहा है, तो ये एक एपी फॉर्म करना चाहिए, और इस बात को एक बार लिख के भी देख लेते हैं। He earned in 1995
₹5,000 इन नेक्स्ट ईयर मतलब 1996 5,200 क्योंकि बताया कि 200 हर साल बढ़ रहा है। इन 1997 रुपीज 5,400 और इस तरीके से हम कह सकते हैं। सो इट फॉर्म द एपी, ये एक एपी बना रहा है वे ए इक्वल टू पहला टर्म 5,000 हो जाएगा, डी इक्वल टू 200 हो जाएगा जो हर साल बढ़ रहा है, और हमसे पूछा था कि 7,000 किस ईयर में होगा। तो जैसे फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, ऐसे कोई ना कोई ईयर में मतलब nth ईयर में 7,000 होगा। तो हम लिख सकते एन की वैल्यू 7,000 और इसे आपसे इसे सोल्व करके देखें तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 7,000, ए की वैल्यू 5,000, एन माइनस 1 मतलब पता नहीं है और डी की वैल्यू है 200। तो 5,000 को इस साइड में हो जाए माइनस में से हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000 हो जाएगा 2,000, 200 इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 माइनस 1 इस साइड में आएगा प्लस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 1 मतलब 11 ईयर। तो उसको 11th ईयर में ₹7,000 मिलेंगे। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चले। लास्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। मतलब पहले वीक में वो ₹5 बचा रही है और उसके बाद हर वीक उसकी सेविंग ₹1.75 बढ़ती जा रही है, और इसमें भी एक सेम अमाउंट है जो हर वीक बढ़ता जाएगा मतलब इंक्रीज होता जाएगा। तो ये भी एक एपी फॉर्म करेगा। If in nth week her weekly saving become ₹20.75, find n. Her saving increased weekly by ₹1.75. So it form an AP. That is सबसे पहले वीक में वो ₹5 बचा रही थी, उसके बाद 1.75 प्लस कर दे मतलब 6.75 और ऐसे करके nth वीक में उसे 20.75 बचाने लग जाएगी। तो हमें ये n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर a की वैल्यू आ रही 5, d की वैल्यू जो हर बार बढ़ता जाएगा मतलब 1.75 और n की वैल्यू दे रखी है 20.75। अब हमें अगर हम an का फार्मूला रखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू है 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है इंटू डी है 1.75। 5 को इस साइड भेजा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 1.75। 20 में से 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो 15.75। 1.75 में मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट है, दो डिजिट इसलिए पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 25 से काट दिया देखें तो 25 7 जब 175 होता है, 25 6 जब 150 और 3 जब 75, 7 7 7 9 जब 63 तो 9 बच रहा है। 9 माइनस 1 इस साइड में प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू n और 9 प्लस 1 होता है 10। तो हम लिख सकते हैं कि 10th वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। ओके, इस तरीके से एक्सरसाइज 5.2 यहीं पे फिनिश होती है। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम हर एक कंफ्यूजन का जवाब जरूर देंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और वो पूरा करने की पूरी कोशिश करना। और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।